में हुकूमत ने एक मरतबा फिर जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको इनकरेज करने के लिए कि वो पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा करें, कोई 98 अरब रुपए की सब्सिडी देने का उनको फैसला किया। और सब्सिडी उनको इस मद में दी जाएगी कि अगर एक जो एक्सपोर्टर है कर्जा लेता है बैंकों से, तो उसका कुछ हिस्सा जो इंटरेस्ट का है वो हुकूमत अदा करेगी। शहबाज, अगेन ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बजट जब आ रहा था तो उसमें हुकूमत ने एक और फैसला किया था कि कुछ 76 अरब रुपए की सब्सिडी जो ओवरसीज पाकिस्तानी खास करके जो आम मजदूर तबका है अपने मुल्क पाकिस्तान वापस पैसा भेजता है, उनको इनकरेज करने के लिए जो एक मराद देते थे वो वापस ली हुकूमत ने। और दूसरी तरफ ये जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको 98 अरब रुपए की ये सब्सिडी देने जा रहे हैं। तो क्या ये जस्टिफाइड है डिसीजन? देखिए कामरान, ये दोनों बड़े ही सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी फैसले हैं। एक तरफ तो हुकूमत कह रही हमारे पास बजट में पैसे नहीं है, और वो जिस तरह आपने कहा कि वो जो उनको कोई बेनिफिट होता था डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनको विड्रॉ कर लिया गया। इसके हवाले से जमील साहब से जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी कि वो बैंक्स अब देंगे पैसा, गवर्नमेंट नहीं देगी, ना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान देगी। तो बैंक्स वो जो है वो उनको बिल्कुल जो फी है उसको वेव ऑफ करके उनकी रेमिटेंसेज उनको प्रोवाइड करेंगे। तो मैंने कहा उसके ऊपर तो पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन जो है उन्होंने एतराज किया। उन्होंने कहा जी कि हमारे पास तो पैसा नहीं। उन्होंने कहा जी वो मसला हल हो गया। बहरहाल वो मामला इन्होंने जहां पे हमारी रेमिटेंसेज पिछले साल 41.5 अरब डॉलर की थी, जो कि एक्सपोर्ट से भी 11.5 अरब डॉलर नाज़रीन ज्यादा थी, उनके लिए तो हुकूमत के पास पैसे नहीं है, वो भी मामूली से रकम होती है। यहाँ पे अब जरा तफसीलात सुनिए। हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं जो हमेशा मायूसी करते हैं हुकूमत को भी और मुल्क को भी, उनके लिए हुकूमत ने क्या किया है। ब्रीफली अगर मैं डिटेल्स आपको दे दूं, इनको जो वर्किंग कैपिटल के लिए 1500 अरब रुपए का कर्जा मिलेगा इस माली साल में, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वर्किंग कैपिटल के ऊपर, वैसे तो आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का 11.5% है, और नॉर्मली जब आप बैंक से कर्जा लेने जाते हैं तो 1.5-2% उसके ऊपर ही होता है। तो हुकूमत उनको कर्जा फराहम करेगी 8.5% के ऊपर। तो 5% की सब्सिडी वर्किंग कैपिटल के ऊपर दे दी गई है, और इसकी जी सिर्फ 1 साल की जो लागत है वो 58 अरब रुपया है। अब क्या एक्सपोर्टर्स इसके लिए एलिजिबल थे? क्या हुकूमत ने ये पूछा कि आप जो सब्सिडी ले रहे हैं इसका आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? और इसके ऊपर नाज़रीन अपर लिमिट भी कोई नहीं लगाई गई। एक अगर एक्सपोर्टर चाहे तो वो सारे का सारा पैसा लेके जा सकता है, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग। और जब ईसीसी की मीटिंग में ये फैसला हो रहा था तो एक जो वजीर थे मेंबर ईसीसी के, उन्होंने इतराज किया कि आप कम से कम इसके ऊपर अपर लिमिट तो लगा दें ताकि ये पैसा बाकी वर्किंग कैपिटल बाकी जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके ऊपर भी जाए, जरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। बहरहाल वो बात गालबन नहीं मानेगी। एक और जो स्कीम उनके लिए एक्सपोर्टर्स के लिए अप्रूव की गई वो लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट ग्रोथ फाइनेंसिंग फैसिलिटी के नाम से एक नई स्कीम दी गई है, जिसके तहत जो एक्सपोर्टर है वो 10 साल के लिए कर्जा लेगा, और 10 साल के लिए जो कर्जा है उसके जो पहले 2 साल है उसको सिर्फ जो इसका सूद देना पड़ेगा 2%, और 2% सूद वो देगा। 11.5% सूद हुकूमत पाकिस्तान बर्दाश्त करेगी, और अगले जो 8 साल हैं 10 साल के, उसमें उसकी जो इंटरेस्ट रेट होगा वो सिर्फ 5% होगा। और गालबन ये जो कर्जा है ये उससे भी सस्ता है जो हाउस फाइनेंसिंग के लिए आम लोगों को मिलता है, जो उनके गालबन पहले 5 साल का 5% रेट है, और उससे अगले 5 साल का गालबन 7% या उससे भी ज्यादा रेट है। और एक और स्कीम जो एक्सपोर्टर्स को दी गई है कि उनको रिबेट मिलेगा। ये कोई गालबन अच्छी स्कीम लगती है कि अगर उनकी जो एक्सपोर्ट्स है पिछले साल से 10% ज्यादा होंगी तो उनको 1% रिबेट मिलेगा, और अगर 10% ज्यादा होंगी तो 2% रिबेट मिलेगा। बहरहाल बजट में गुंजाइश नहीं है, लेकिन जहां पे वफाकी काबीना हुकूमत पार्लियामेंट चाहे तो बजट में पैदा भी हो जाती है, लेकिन उसके लिए आपको इन्फ्लुएंशियल होना जरूरी है।